हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमर्स कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि सर हमने इतने सारे कंपाउंड्स पढ़े, उसमें हमने सभी में क्या यूज़ करा? हाइड्रोकार्बन। क्या यूज़ करा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कि वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? हाइड्रोकार्बन पड़ा। लेकिन क्या हमारे पास और भी तरह के कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? मतलब कि क्या हमारे पास ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जिसमें हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट प्रेजेंट हों? हाँ, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हमारे पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सभी के सभी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे बन जाएगा, हाँ है ना, यही बनेगा। ये हमारे पास क्या है? मीथेन का स्ट्रक्चर। क्या होगा अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर देता हूँ किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अगर क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, तो उसने एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा, क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई? यस। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 किसके साथ बनाए? हाइड्रोजन के साथ। 1 किसके साथ बनाया? क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये बताइए समझ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। ठीक है, अच्छा क्या पॉसिबल था कि मैं इस क्लोरीन की जगह लगा देता ब्रोमीन? क्लोरीन की जगह किसने बॉन्डिंग करी? ब्रोमीन ने। ठीक है, ब्रोमीन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। तो ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है तो उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया? ब्रोमोमीथेन। क्या बनाया? ब्रोमोमीथेन। ठीक है, लेकिन खैर मैं नेमिंग में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वो कार्बन कंपाउंड भी पॉसिबल होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो यही हमारे पास पहली लाइन है। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसीज ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। ठीक है, ये दीज एलिमेंट हमारे पास क्या है? वो एलिमेंट जो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट भी पॉसिबल हैं जो हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और खुद को वहाँ पे प्लेस कर देंगे, जिससे कि उनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाए और कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड रहे। ये नहीं कि मैंने हाइड्रोजन तो हटा दिए लेकिन इसकी जगह किसी और एटम को यहाँ पे प्लेस नहीं किया। अब क्या होगा कि इस क्लोरीन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक वैलेंसी होती है, इसकी भी 1 वैलेंसी होती है, इसकी भी 1 वैलेंसी होती है, सबने सिंगल बॉन्ड बना लिया। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसका एक बॉन्ड अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आप रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को तो सबकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? फिल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हेटेरो एटम कहलाएंगे। और ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कुछ पिछली क्लासेस में 1 या 2 क्लास पहले, कि अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ और किसी और एटम को प्लेस कर देता हूँ तो वो एटम क्या कहलाएंगे? हेटेरो एटम कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लोरीन और यहाँ पर ये ब्रोमीन क्या कहलाएगा? हेटेरो एटम कहलाएगा। ओके, और भी हमारे पास पॉसिबल हो सकते थे। मैं ऑक्सीजन भी लगा सकता था यहाँ पे, मैं नाइट्रोजन लगा सकता था, मैं सल्फर भी लगा सकता था। तो वो एटम्स जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटेरो एटम कहलाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर ज़रूरी है कि एक ही एटम हो? क्या ज़रूरी है कि एक ही एटम हो? ग्रुप ऑफ एटम भी तो हो सकता है। हाँ, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब कैसे, उसको भी देख लेते हैं। कि मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला
CH4 और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, हेटेरोएटम कहलाएगा। अच्छा, क्या होता कि अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देता यहाँ पे, OH। अब ये मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं। हटाया किसको, हाइड्रोजन को, और लगाया किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लगाया किसको, OH को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करा, OH से रिप्लेस करा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था, ठीक है, ये बात आई समझ। सॉरी, ब्रैकेट नहीं लगाते आप, ठीक है, CH3OH। अच्छा, क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता किससे, CHO से। ये भी मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। हटाया किसको, हाइड्रोजन एटम को, लगाया क्या मैंने, CHO, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, कि ये जो मेरे पास ग्रुप लगाया, ग्रुप ऑफ एटम मैंने, इसको अगर मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँ कि इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इस तरह से भी शो मैं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, और भी मेरे पास पॉसिबिलिटी थी क्या, कि अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करता किससे, COOH से। हाइड्रोजन को रिप्लेस करता किससे, COOH से। और इस COOH को मैं लिख सकता हूँ कैसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर दिखाना चाहूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है COOH का, तो वो कुछ इस तरह से होता है। और एक और मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मैंने क्या करा, एक ग्रुप लिया, ठीक है, और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोकार्बन लगा दिया, और इस तरफ भी मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोकार्बन लगा दिया। यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोकार्बन लगा दिया, ठीक है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि मैं हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किए जा रहा हूँ, और वहाँ पे किसी सिंगल एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम को वहाँ पे प्लेस करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये सब कहलाएंगे क्या। ये मेरे पास कहलाएगा हैलोजन ग्रुप। ये क्या कहलाएंगे, हैलोजन्स। हैलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सॉल्ट, ठीक है। हैलो का, HALO का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है। और वैसे भी क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे पास सॉल्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। अच्छा, तो क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया। ये OH जहाँ पे आता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा, एल्कोहल, ठीक है। जहाँ पे CHO आएगा, जहाँ पर CHO आएगा, या फिर इस तरह से हमारे पास कोई ग्रुप आ जाता है, ग्रुप ऑफ एटम, वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह से जहाँ पे COOH आएगा, या फिर कुछ इस तरह से हमारे पास कोई ग्रुप आ जाए, वो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाएगा। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाए, वो दोनों तरफ हमारे पास क्या हो, एल्काइल ग्रुप, ये ग्रुप कैसा कहलाएगा, कीटोन। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, कीटोन होता है। अब बात आती है कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रुप जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में अपने आप को प्लेस करते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने लग जाते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे, CH3OH, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, CH3OH। मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं इथेन का यूज़ करता और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से। फिर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं प्रोपेन ले सकता था और उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, OH से। और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि C4H9OH, ये किसका होता था, ब्यूटेन का। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एल्कोहल, मतलब OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो बोला क्या मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इनको लगा दूंगा, तो इन सभी कार्बन एटम्स की, इन सभी कार्बन कंपाउंड्स की
जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगी, सिमिलर, और किसकी वजह से हो जाएंगी, इन OH ग्रुप की वजह से हो जाएगी। उसी तरह से COOH, उसी तरह से CHO, उसी तरह से CO, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ाता जाऊँगा उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होंगी। और किसकी वजह से होती हैं, ये इन ग्रुप्स की वजह से होती हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्यों, क्योंकि ये ग्रुप क्या करने लग जाते हैं, फिर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में गिवन है। 5 फंक्शनल ग्रुप आपकी टेबल बनाई हुई है NCERT में, उसमें गिवन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हैलोजन ग्रुप। सबसे पहले क्या पढ़ा, हैलोजन ग्रुप। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, या तो Cl प्रेजेंट होता है या फिर Br प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप में हमने देखा कि कौन सा प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ एटम OH प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, CHO, या फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट होता है, COOH, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था क्या, कीटोन। लास्ट क्या पढ़ा था, कीटोन। कीटोन में हमने क्या देखा था कि C डबल बॉन्ड O ये हमारे पास बीच में होता है, और इस तरफ भी क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और दूसरी तरफ भी क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आपको कोई कंपाउंड दे देगा, वो आपको कोई कंपाउंड दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन कार्बन कंपाउंड, कि हमें उस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है जो उस कार्बन कंपाउंड में गिवन है, जो भी स्ट्रक्चर वो बना के दे देगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। आपकी NCERT में क्वेश्चंस गिवन है, उनको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आप साथ साथ आइडेंटिफाई करते रहिएगा कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए। तो आइडेंटिफाई क्या करना है हम लोगों को, आइडेंटिफाई ये करना है कि इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आना, ये हम चले यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। अगर ये OH दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास किसका ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आया इस तरह से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OH, क्या दिया हुआ है, OH, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनेगा, पूरा एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। और ये हमारे पास किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इस कार्बन कंपाउंड में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आया यहाँ पे COO और साथ में क्या दिया हुआ है, H, तो ये हमारे पास किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का। किसका हो गया, एल्डिहाइड का। और उसी तरह से अगर इसकी बात करूं तो ये तो देखते ही पता लग जाता है किसका होता है, हैलोजन ग्रुप का, ठीक है। हैलोजन ग्रुप का हमारे पास ये कंपाउंड होता है। ओके, चलिए, तो आपकी NCERT में कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर गिवन है, आप उनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन इन केस आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।